बजे वित्त मंत्री आज नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसका पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिससे जुड़े बड़े घोषणाएं हो सकती हैं। प्री बजट डिस्कशन हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ जारी रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त ग्लोबल वॉइस समझाने के लिए एफआईएस के सेंटिमेंट्स कैसे हैं इस पर बात करने के लिए संतोष राव जुड़ चुके हैं, पार्टनर मैनहट्टन वेंचर पार्टनर से, और बाकी सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए टीना स्वदेश को। एफआईएस का सेंटीमेंट कैसा लग रहा है इस वक्त आपको, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 6 दिनों से एफआईएस काफी बुलिश नजर आ रहा है। भारतीय बाजारों में करीब 18,400 करोड़ की खरीदारी वो कर चुके हैं। तो थोड़ा पल्स समझना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ सुनना चाहेगा इस बार एफआई इन्वेस्टर इस बार के बजट से? नहीं, आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाहिए कि इंडिया एग्जीक्यूट करे अपने पूरे पोटेंशियल पे। आई थिंक 8% ग्रोथ है, सब दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। तो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन। एंड अगर इंडिया इंडिया का बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फॉलो थ्रू नहीं होता है। तो आई थिंक इन इन इफ दे कैन कंटिन्यू एंड एक्सिक्यूट, आई थिंक ग्रोथ ग्रोथ चाहिए सबको। एंड इफ इंडिया कैन मेंटेन दैट, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट। और FII definitely will come there because India एक ब्राइट स्पॉट है इस ग्लोबल इकोनॉमी में। एंड आई थिंक इफ दे कैन डिलीवर ऑन द ग्रोथ पोटेंशियल एंड ग्रोथ आउटलुक, आई थिंक दैट बी गुड। संतोष जी, क्या क्या पैमाने, क्या क्या फैक्टर्स आप वॉच करेंगे जिसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, ये बजट काफी अच्छा था? नहीं, वही देखिए कैसा, कितना डेट डेफिसिट स्पेंडिंग कितना होगा, और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट चल रही है, कहाँ कहाँ फोकस रहेगा। आई थिंक इतना इतने डिटेल से तो मैं देखता नहीं हूँ। बट ओवरऑल आई थिंक इफ दे कैन शो कि है, शायद वो डिफेंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, हेल्थ केयर में हो, एंड जो कुछ भी हो, इन्फ्लेशनरी ना हो, बट इट शुड बी लाइक वेरी बैलेंस्ड ग्रोथ। नॉट टू मच डेफिसिट स्पेंडिंग नहीं चाहिए, डेट टू जीडीपी इन कंट्रोल चाहिए। सो वो सब आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स विल बी लुकिंग एट ऑल दैट। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज वो क्राइटेरिया अगर वो मेंटेन करें ठीक, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर्स में क्या है, मैं इतने डीप तो नहीं जाता हूं। पर आई थिंक ग्लोबल मार्केट को चाहिए कि हे, इंडिया ग्रोथ हो, 8% टारगेट पे, बी ऑन द ट्रैक टू 8% ग्रोथ, एंड मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। हम्म संतोष जी, फरवरी में जब सरकार ने बजट पेश किया था, बहुमत की सरकार थी, एक अंतरिम बजट जब आया था तो कमेंट्री उस हिसाब से वो दे रहे थे। चुनाव हुए, सरप्राइजिंगली गठबंधन की सरकार फिर बनकर आई है। तो क्या इस बार के बजट में आप उसका कुछ असर देखेंगे, कुछ पॉलिसी वाइज कुछ बदलाव देखेंगे आप सरकार की तरफ से उनकी कमेंट्री में? हो गया है, वो गठबंधन की सरकार है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो आई थिंक दैट विल बी क्लोजली वॉच्ड कि कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कितने आई थिंक ऑलरेडी, आई मीन थोड़ा तो होने ही वाला है। पहले जैसा नहीं होगा कि जो करना है करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अब सबसे पूछ के करना पड़ेगा। सो आई थिंक थोड़ा स्लो रहेगा, बट अल्टीमेटली आई होप the balance रहेगा अच्छा, and they'll find a good balance, perfect balance, and move forward. I think that's the biggest risk of any गठबंधन सरकार। तो आई थिंक इन दैट सेंस वो रिस्क तो है। मार्केट गिरी थी पीछे जब गठबंधन इलेक्शंस के बाद थोड़ा एडजस्ट हुआ है जब। बट आई थिंक अब आगे जाके आई थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव। अभी 5 साल है एग्जीक्यूट करने, सो आई थिंक दे विल डू डू अ गुड जॉब। तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज होगा, तो कल देखेंगे बजट कैसा होगा, क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट कितना कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ और कितना प्रोग्रेसिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड है पूरा बजट। संतोष जी, अब देखिए, आज का बड़ा इवेंट है बजट, तो आज सरकार पेश कर चुकी होगी। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बात करें तो आपको क्या लगता है किन किन सेक्टर्स पर अभी नजर रखनी चाहिए? बजट में तो जो अनाउंसमेंट होंगे सो होंगे, लेकिन उसके बाद फिर भारतीय बाजारों को लेकर क्या रणनीति होगी आपकी? किस किस सेक्टर पर आपका फोकस होगा? आई थिंक ओवरऑल जैसे यूएस में भी आई थिंक द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी गुड। मटेरियल्स इंडस्ट्रियल सेक्टर इज गोइंग, आई मीन ओवरऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर इज गोइंग टू बी वेरी गुड।
इंडिया में भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चल रही है। तो आई थिंक इन बेस्ड ऑन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर के एडजेसेंट इंडस्ट्रीज जो है, आई थिंक ऑल दैट विल बी इम्पोर्टेंट एज वेल, लाइक द सीमेंट एंड द कंक्रीट एंड ऑल दैट, द इकोसिस्टम अराउंड द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। और यूएस में भी वही हाल है, बहुत स्पेंडिंग हो रही है, फिस्कल स्पेंडिंग चल रही है, हर जगह ऑन शोरिंग चल रही है, तो फैक्ट्रीज बना रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पे भी द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल, कमोडिटीज एंड अदर एरियाज। सो इंडिया में भी है, एंड देन यू हैव द फार्मास्यूटिकल एंड ऑल द अदर एरियाज। सो इंडिया भी, आई थिंक इट विल बी अ बैलेंस ग्रोथ, आई थिंक वहां पे तो। बट आई थिंक एग्रीकल्चर, लाइक यू सेड, वो भी इम्पोर्टेंट है इंडिया में, तो वहां भी काफी स्पेंडिंग होने वाली है, रेलवेज। So I think basically upgrading of infrastructure, technology, and all that, the spending on that side will be important. So I think across the board, I think the focus will be on just enhancing the whole infrastructure. बुनियादी जो ढांचा है देश का, उसमें सुधार पर सरकार का फोकस रहेगा और ये विदित भी है, पता भी है सबको। और देखते हैं कि कितना कैपेक्स वहां पर निकल के आता है।